श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम नारद भक्ति सूत्र 40 पर डिस्कशन करेंगे, जो इस प्रकार है। लभ्यते तद कृपया एव, कि जो शुद्ध भक्त हैं उनका जो संग है वो भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। तो इस पर डिस्कशन से पहले मंगलाचरण करते हैं। आजानुलंबित भुजौ कनकावधात संकीर्तनय पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुतो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपाम्बुदिर्यस्तम अहम प्रपत्ते। हरे कृष्णा। तो 39th जो वर्ष है उसमें बात हुई थी कि जो वैष्णव है, जो वैष्णव का संग है वो दुर्लभ है, अगम्य है, समझ नहीं आता, और अमोघ है, कभी विफल नहीं होता। तो अब उसी के बारे में आगे जो 40वां जो सूत्र है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं नारद जी यहाँ पर। और वो बोल रहे हैं कि ये जो साधु संग जो है ये जो दुर्लभ है और अगम्य है, मान लिया अमोघ है, मिल गया तो विफल नहीं होगा, लेकिन दुर्लभ है और अगम्य है, समझ में नहीं आएगा। पहली बात है कि दुर्लभ है और मिलने पर भी समझ नहीं आता। तो कैसे ये संग मिल जाएगा, कैसे संग मिलने पर ये शुद्ध भक्त को समझ पाएंगे। तो नारद जी कह रहे हैं ये सिर्फ भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगा। भगवान की कृपा एकमात्र वो फैक्टर है, कारक है, जिससे कि भगवान का संग मिलेगा और उसको हम समझ पाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम लॉजिकली बात करें कि जैसे परीक्षित महाराज हैं, परीक्षित महाराज उन्होंने एक महात्मा का अपमान कर दिया, उसके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उसके बेटे ने, शम्यक ऋषि के बेटे ने, श्रृंगी ने श्राप दे दिया, 7 दिन बाद जो है तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। और श्राप देने से जो परीक्षित महाराज है जब पता चला तो जाके गंगा के तट पर बैठ गए थे, और धीरे धीरे वहाँ पर हज़ारों की संख्या में साधु महात्मा, स्वामी व्यासदेव, नारद जी इत्यादि सभी महान साधु महात्मा एकत्रित हो गए थे। ऐसे थोड़ा ना किसी को टेलीग्राम कर दिया, टेलीफोनिकली व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिए, कैसे हो गया। और उससे भी बड़ी बात है कि जो सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी 16 साल की उनकी उम्र, और सुखदेव गोस्वामी आत्माराम पहले से ही हैं, जन्म से ही आत्माराम है वो, और किसी के बंधन में नहीं है, उस संसार की होश नहीं है। कैसे वहाँ पर पहुँच गए और कैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया परीक्षित महाराज को नॉलेज देने के लिए। तो वहाँ पर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को बोला था 1936 में 19वें अध्याय जो प्रथम स्कंद है भागवतम का, उसमें बता रहे हैं कि कैसे जो सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर प्रकट हुए, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। और जब वो आए सुखदेव गोस्वामी तो परीक्षित महाराज ने उनको बिठाया आसन पर, और आसन पर बिठाकर तो उन्होंने ये श्लोक बोला था। पहले तो 35वें श्लोक में उन्होंने 1935 में परीक्षित महाराज ने बोला कि भगवान का मुझ पर बहुत अनुग्रह है कि
मैं पांडवों के परिवार में मेरा जन्म भगवान ने दिया, जो कि भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं और भगवान से उनका गहरा संबंध है। अब 36वें जो श्लोक है, तो 35वां श्लोक क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने बोली। अब सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने ये बात क्यों बोली कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि पांडवों के घर में मेरा जन्म हुआ, 36वें श्लोक को ग्लोरीफाई करने के लिए। अब जो 36वें श्लोक में परीक्षित महाराज ने बोला था सुखदेव गोस्वामी को, अन्यथा ते अव्यक्त गतेर दर्शनम नह कथम नृणाम नितराम म्रियमाणा नाम संसिद्धस्य वणीयसा, कि उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा कैसे संभव है अगर कृष्ण का अनुग्रह नहीं है। अगर कृष्ण का अनुग्रह नहीं है तो ऐसा कैसे संभव है कि आप खुद ही यहाँ पर प्रकट हो गए, आप खुद ही यहाँ पर आ गए, ये कैसे संभव हो गया। और आप तो अव्यक्त गतेर, आप तो अव्यक्त रूप से आप चलते हो। अव्यक्त का मतलब अदृश्य नहीं है कि अदृश्य अवस्था में जा रहे हैं, लोग उनके आर पार देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा, कोई वस्तु भूत की तरह उनके आगे से निकल गए, ऐसे नहीं। अव्यक्त गतेर मतलब कि उनको देख, पश्यन्नपि न पश्यति, देख लिया लेकिन महिमा समझ नहीं पाते लोग। जैसे जब सुखदेव गोस्वामी आए थे तो उनके पीछे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे स्त्रियां उनके पीछे चल रही थी, बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर, और एकदम दिगंबर अवस्था में थे, नग्नावस्था में थे, कोई संसार की होश नहीं है उनको। और जब तो ये बच्चे और स्त्रियां उनके पीछे क्यों चल रहे थे, उनके रूप से मुग्ध होकर। उन्होंने भी देखा सुखदेव स्वामी को, लेकिन उनकी महिमा क्या है वो समझ नहीं पा रहे थे बेसिकली। अव्यक्त गतेर, जैसे हमें प्रसंग मिलता है कि प्रहलाद महाराज एक भक्त से मिले थे जो आजगर वृत्ति का पालन कर रहा था। सबके सामने जमीन पर धूल में लेटा हुआ है वो, और सबके सामने धूल में लेटा हुआ है, सब लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन केवल प्रहलाद महाराज ही उनकी जो महिमा को, उनकी महानता को वो जान पाए थे। तो परीक्षित महाराज ने कहा ऐसे कैसे हो गया, अव्यक्त गतेर, आप मतलब कोई आपकी महिमा को जान नहीं पाता, आप स्वेच्छा से आप कैसे यहाँ पर प्रकट हो गए अगर कृष्ण का अनुग्रह नहीं है। आप जो म्रियमाणा नाम, जो मरने के निकट है, आप तो उनको दिखते ही नहीं, जो मरने के निकट है आप उनको दिखते ही नहीं हो। इसका मतलब क्या है, मरने के निकट का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति भोग में लगा हुआ है, संसार चक्र में जो फंसा हुआ है, हर जीव मरने के निकट है, हर जीव। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, हर जीव मृत्यु के निकट है। लेकिन जो एक वैष्णव है, एक डिवोटी है, वो अमृत तक अमरता की ओर अग्रसर है, वो अब मृत्यु की ओर। एक बार उसको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, भगवान चाहेंगे तो वो भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ध्रुव महाराज के केस में हुआ था। लेकिन एक बार शरीर छोड़ना पड़ेगा और छोड़ के भगवत धाम जाएंगे। यत गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर वापस नहीं आता और जहाँ पर जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, और कोई बुढ़ापा जो प्रेजेंट जो आपका वहाँ पे स्वरूप है, वही स्वरूप आपका शाश्वत रूप से आपका चलता रहेगा। ऐसे जो लोग हैं जो म्रियमाणा नाम नहीं है, जो मृत्यु के सन्निकट नहीं है, ऐसे लोगों को सुखदेव गोस्वामी का दर्शन नहीं होता। सुखदेव गोस्वामी का दर्शन तो ऐसे लोगों को होता है जो अमृत की खोज कर रहे हैं, जो अमरता की ओर जा रहे हैं, मतलब जो भगवत धाम जाने की ओर अग्रसर है, मतलब जो वैष्णव है उन्हीं को सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों का दर्शन होगा। और वही अव्यक्त गतेर कि उनकी महिमा को कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन जो अमृत की खोज में है, जो वैष्णव है, वो उनकी महिमा को पहचान लेंगे। तो परीक्षित महाराज ने बोला ऐसा कैसे संभव है अगर
अगर भगवान कृष्ण का ही अनुग्रह नहीं है, अगर उन्होंने ये प्रेरणा नहीं दे दी तो ये इम्पॉसिबल है। ये परीक्षित महाराज का जो है निष्कर्ष है, उनका मत है। इसीलिए उन्होंने पहले अपने सौभाग्य की का वर्णन किया और अपने सौभाग्य के वर्णन के माध्यम से उन्होंने शुकदेव गोस्वामी का उन्होंने गुणगान किया। भागवतम में 2:10-12 में भगवत कृपा की बात होती है कि द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यद अनुग्रहतः संति न संति यद उपेक्षा, कि द्रव्य जितने भी कारक हैं इस संसार के अंदर, जितनी भी वस्तुएं हैं जिनसे संसार जो उसकी रचना हुई है, जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि खम मनोबुद्धि रे विचा भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रे विचा अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये जो कारक हैं, जो द्रव्य हैं जिनसे सृष्टि की रचना हुई है, द्रव्य, काल, कर्म, स्वभाव और जीव, ये सभी इनका अस्तित्व आता है यद अनुग्रहता, भगवान की कृपा से, और न संति, और उनका अस्तित्व नहीं रहता यद उपेक्षा, भगवान की उपेक्षा से। जिसकी भगवान उपेक्षा कर देते हैं उसका अस्तित्व बेसिकली ख़त्म हो जाता है। तो हर चीज़ जब भगवान की कृपा पर आश्रित है, हर चीज़ भगवान की कृपा से प्रेरित है, तो ऐसा कैसे संभव है कि एक वैष्णव का दर्शन वो भगवान की कृपा से प्रेरित नहीं होगा। तो इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो भी एक भक्त के जीवन में कार्य होता है, एक भक्त को अगर किसी व्यक्ति को शुद्ध भक्त के दर्शन होते हैं तो उस पर भगवान की कृपा है तो ही उस पर उसको दर्शन होते हैं। श्रीला प्रभुपाद इस संदर्भ में बोल रहे हैं कि जो महान संत है शुकदेव गोस्वामी, वो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित थे परीक्षित महाराज को दर्शन देने के लिए, केवल उनको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति वो भगवत धाम जाने की परम सफलता वो प्राप्त कर सकता है यदि वो भगवान के अनुग्रह का जो है पात्र है, और वो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनको अच्छी तरह से उनको रिसीव करता है, उनका सत्कार करता है। जैसे ही भगवान का एक प्रमाणिक प्रतिनिधि एक भक्त को मिलता है, उस भक्त का भगवत धाम जाना ये शरीर छोड़ते समय अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त वा कलेवरम, जब ये शरीर छोड़ते समय अंत काल में उसका भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन यह एक भक्त की निष्ठा, उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान है वो सभी के हृदयों में बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपूर्णम चा, भगवान से स्मृति, ज्ञानम और भूलने की शक्ति आ रही है, और भगवान को पता है आपके हृदय में, हम सबके हृदय में क्या चल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान अंतर्यामी रूप में, चैत्य गुरु के रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, और भगवान सभी जीवों के हृदय में क्या चल रहा है भगवान को अच्छी तरह से जानकारी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए जैसे ही भगवान ये देखते हैं कि कोई जीव जो है वो भगवत धाम जाने के लिए लालायित है, उसमें तीव्र इच्छा है, वैसे ही तुरंत एट वंस श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं तुरंत भगवान अपने एक शुद्ध भक्त को उसके पास भेज देते हैं कि जाओ, जाकर उसका उद्धार कर दो। भगवत कृपा के ऊपर जब हम बात करते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बात कर रहे हैं भगवत कृपा के ऊपर, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि गुरु केवल और केवल भगवान के कृपा से
ही प्राप्त होता है। और उन्होंने बोला है, आगे उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, यद अनुग्रहतः सन्ति। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि हर चीज़, हर कार्य केवल भगवान की कृपा से ही संभव हो पाता है। अगर हम भगवान की कृपा अगर प्राप्त नहीं कर पाए तो हम कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें। भगवान की कृपा ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम, हमारा हृदय में निष्ठा है और अगर हम उत्कंठित हैं भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए, तो निश्चित रूप से भगवान अपनी कृपा हम पर डालेंगे। और भाग्य, हमारे जो सौभाग्य के कारण हमें एक प्रमाणिक गुरु की हमें प्राप्ति होगी और हम अपने इंद्रियों से हम देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे? कि कैसे वो प्रमाणिक गुरु भगवान की सेवा में लगा हुआ है। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं, जब तक हम गुरु से श्रवण नहीं करेंगे और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं लगाएंगे, तब तक हम कैसे भौतिक भोग को त्याग कर पाएंगे। अगर हम गुरु से अच्छी तरह से श्रवण नहीं करेंगे, अगर जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति, इस संसार में पूरी तरह से आसक्त है, वो कभी भी गुरु से ठीक तरह से सुन नहीं सकता। और अगर ठीक से श्रवण नहीं किया तो वो कभी भी जो है शुभ गति कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमें इसके उदाहरण मिलते हैं। 2 उदाहरण आपको संक्षेप में बताता हूँ। जैसे जब अक्रूर जी गए थे जब मिलने के लिए धृतराष्ट्र को, और उनको जाके बोलने के लिए गए थे कि आप प्लीज़ पांडवों के साथ सौतेला व्यवहार मत करो, उनको भी अपनी संतान समझ के व्यवहार करो। और उन्होंने कई उनको नीति वचन सुनाए थे। और धृतराष्ट्र ने कहा कि आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि मेरा हृदय वो पूरी तरह से आसक्त है दुर्योधन से, इसीलिए आपकी बात सुन तो रहा हूँ, लेकिन मेरे हृदय में नहीं ठहर रही। जैसे बादल में बिजली कौंधती है लेकिन उसमें ठहरती नहीं है, एक क्षण के लिए चमक देके चली जाती है। जब नारद जी ध्रुव महाराज से मिले थे, जब ध्रुव महाराज जंगल में गए थे अपनी सौतेली माँ के वचनों से आहत होकर, सुरुचि के वचनों से, और वहाँ पे भगवान को ढूंढने के लिए गए थे वो, तो नारद जी वहाँ पर गए थे और नारद जी ने उनको कई तरह से समझाने की कोशिश की थी। तो ध्रुव महाराज तो बड़े गुस्से में भी थे। उन्होंने कहा, देखो आप बातें बहुत अच्छी कह रहे हो, लेकिन इस समय मेरे हृदय के अंदर क्रोध की ज्वाला, प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। तो अगर हम आसक्त हैं संसार में इसकी वस्तुओं से, अगर हमारे हृदय में ईर्ष्या का वास है, अगर हम क्रोधित हैं, तो हम कभी भी जो शिक्षाएं हैं कभी भी हम उसको ठीक से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस संसार से आसक्ति ख़त्म करनी पड़ेगी, तो ही जो गुरु बोल रहा है हम उसकी बात को ठीक से समझ पाएंगे। हम आगे और चल के प्रभुपाद के और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के और भी कई कोटेशंस पे हम डिस्कशन करेंगे और इसको इस एक निष्कर्ष पर लाने की इसको कोशिश करेंगे। तो भगवद गीता 7:21 में भगवान कह रहे हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि हम। तो भगवान देवी देवताओं की पूजा के उपलक्ष्य में, उस संदर्भ में भगवान बात कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जिन जिन देवी देवताओं की पूजा करना चाहता है, मैं ही उसके हृदय में बैठा हुआ हूँ, मैं ही उसके हृदय में उन देवी देवताओं के प्रति उसको श्रद्धा उसकी स्थापित कर देता हूँ, ताकि वो उन्हीं देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सके। उसी प्रकार जिस प्रकार देवी देवताओं की पूजा के इच्छुक लोगों के हृदय में भगवान उन देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा का बीज डाल देते हैं, वैसे ही
अगर कोई भगवान के पास जाना चाहता है तो भगवान अपने एक शुद्ध भक्त के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा का बीज आरोपित कर देते हैं। जो चैतन्य चरितामृत का फेमस श्लोक है कि ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इसमें श्रील प्रभुपाद ने इसकी जहाँ पर भी ट्रांसलेशन की, और श्रील प्रभुपाद ने हमेशा गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, हमेशा इसकी 2 लाइनों में व्याख्या की श्रील प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद ने पहली लाइन में ये बोला, हमेशा आप चेक कर लीजिए प्रभुपाद के ग्रंथ, श्रील प्रभुपाद ने हमेशा पहले ये ट्रांसलेशन दी कि बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा, कृष्ण की दया से, कृष्ण की कृपा से गुरु का संग मिलता है। और फिर उन्होंने सेकंड लाइन बोली कि गुरु और कृष्ण की कृपा से हृदय में भक्ति लता बीज आरोपित हो जाती है। प्रभुपाद ने वो लाइन कभी भी मिस नहीं की। इस लाइन को आप वेदाबेस में उठा के देख लीजिए, हर जगह प्रभुपाद ने यही ट्रांसलेशन दिया है कि पहले कृष्ण की दया से गुरु का संग मिलेगा, और फिर कृष्ण और गुरु की दया से भक्ति लता बीज हमारे हृदय में आरोपित होगा। ये जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं परीक्षित महाराज के प्रसंग में, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए 2 चीज़ें अनिवार्य होती हैं, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली कि एक वैष्णव के परिवार में जन्म लेना, और दूसरी एक शुद्ध एक प्रमाणिक जो गुरु है उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी कृपा प्राप्त करना। और उन्होंने बोला कि भगवान की कृपा से, कृष्ण की दया से परीक्षित महाराज के पास दोनों ही थे। परीक्षित महाराज पांडवों के कुल में जन्म हुए, जो कि बहुत ही यशस्वी है। और यशस्वी क्यों है? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं सारे। और दूसरी बात कि उनको शुकदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणिक गुरु का उनको संग मिला था। तो इसीलिए दोनों बातें साथ में चलती रहती है। और एक बात पक्की है कि हमारे हृदय में इच्छा जो होगी, इच्छा को भगवान पूरी करते हैं। भगवान नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इच्छाओं को भगवान पूरी कर देते हैं। इस बात की जानकारी हमें विशेष रूप से मिलती है जब भगवान वामन देव के रूप में गए थे बलि महाराज के पास। और जब वहाँ पहुँचे थे तो बलि महाराज की बहन जो है वो भी वहाँ पे बैठी हुई थी। और वो जो छोटे से बालक वामन देव को देखकर बहुत ही मुग्ध हो गई थी। उसके हृदय में ममता जाग गई, वात्सल्य भाव आ गया। तो उसने हृदय में उसके ये प्रेरणा आई, ये भाव आया कि मैं इस छोटे से बालक को मैं अपने स्तनों से दूध पिलाना चाहती हूँ। लेकिन देखते देखते सिचुएशन बदल गई। वामन देव एकदम उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया और पूरे संसार को उन्होंने 2 कदमों में नाप दिया। और उन्होंने बोला बलि महाराज को कि तुम तो झूठे हो, और उनको रस्सियों से बंधवा दिया। उस समय एकदम से बहुत गुस्से में आ गई वो बलि महाराज की बहन, और उन्होंने मन में विचार आया कि मेरा बस चले तो इसको जहर दे के मार दूँ। भगवान ने दोनों इच्छाएं बलि महाराज की बहन की पूरी की। अगले जन्म में उसका जन्म हुआ पूतना के रूप में, और पूतना के रूप में वो जब आई तो उसने भगवान कृष्ण जो शिशु रूप में है उनको उन्होंने स्तनपान कराया, दुग्धपान कराया, और अपने स्तनों पर जहर भी लगा के आई थी ताकि भगवान को मार सके। तो भगवान ने एक ही लीला से उसकी दोनों इच्छाएं जो है बलि महाराज की बहन की पूरी की थी। तो कैसे गुरु का संग मिलेगा, कैसे भगवान डिसाइड करेंगे कि इस व्यक्ति को संग देना है, उसको एक शुद्ध भक्त का संग नहीं देना, वो डिपेंड करता है हमारे डिज़ायर के ऊपर। चाहे हमने इस जन्म में वो इच्छा की हो, चाहे पूर्व जन्म में हमने कभी इच्छा की हो, भगवान उचित समय आने पर वो भगवान इच्छा पूरी कर देते हैं उचित
मौके की भगवान तलाश में रहते हैं, उचित मौके में। और श्रील प्रभुपाद जब मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में आपस में वार्तालाप चल रहा था, तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई बहुत ही निष्ठापूर्वक भगवान कृष्ण के चरण कमलों की तलाश करता है, तो सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो उसको ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि वो एक प्रमाणिक गुरु को खोज पाए। तो ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की कृपा के बिना एक शुद्ध भक्त नहीं मिलता, एक बात है, लेकिन वो भगवान की कृपा हमारी इच्छा पर, आपकी इच्छा पर निर्भर करेगी। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो सभी जीवों पर अपनी कृपा लुटाने के लिए वो अत्यंत लालायित हैं। और जैसे ही कोई भक्त भगवान की कृपा प्राप्त करने की इच्छा जागृत करता है, भगवान तुरंत उसको एक प्रमाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान कर देता है। और ऐसा जो भाग्यवान व्यक्ति है, जो कि गुरु और कृष्ण दोनों के द्वारा रक्षित है, उसको भगवान कृष्ण जो है अंदर, हृदय के अंदर से भी हेल्प करते हैं और बाहर से भी उसकी मदद करते हैं। और क्यों मदद करते हैं? क्योंकि दोनों, गुरु और कृष्ण दोनों ही हमेशा इस बात के लिए लालायित रहते हैं कि जो एक निष्ठावान जीव है वो उसका इस भौतिक बंधन से छुटकारा हो जाए। तो ये जो डिज़ायर है, ये जो इच्छा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य से बात कर रहे थे, श्याम सुंदर प्रभु से, तो श्याम सुंदर प्रभु ने बोला कि तो प्रभुपाद, जो कोई जीव है, कोई व्यक्ति है, वो प्रमाणिक गुरु से क्या कृष्ण की कृपा से उसकी भेंट होती है? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, हाँ, कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब तुम कृष्ण के लिए लालायित हो जाते हो तो कृष्ण तुम्हें ऐसा मार्गदर्शन देंगे कि तुम जाओ वो फलाने व्यक्ति के पास, वो मेरा प्रतिनिधि है। सो कृष्ण आपको हृदय के अंदर से हेल्प करेंगे और आपको बाहर से भी कृष्ण आपकी मदद करेंगे। तो जो आध्यात्मिक गुरु है वो बाहर से कृष्ण का प्रतिनिधि है और चैत्य गुरु के रूप में कृष्ण हृदय के अंदर बैठे हैं। तो कृष्ण, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कृष्ण है वो आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, उत्कंठित हैं। आवश्यकता है कि क्या आप वो सहायता लेने के लिए, क्या आप बेचैन हो, क्या आप लालायित हो कि नहीं हो? भक्ति सिद्धांता सरस्वती कहते हैं कि परफेक्शन, सिद्धि प्राप्त करने में पहला कदम है एक प्रमाणिक गुरु की शरण स्वीकार करना। और भगवत कृपा से जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार एक गुरु को प्राप्त कर लेता है। जैसे उन्होंने बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कि जैसे क्रिश्चियंस हैं उन्होंने जीसस क्राइस्ट को प्राप्त कर लिया, जैसे मुसलमान हैं उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को उन्होंने प्राप्त कर लिया, और इसी प्रकार जो अपने भाग्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो भौतिक भोगी लोग हैं वो इस भौतिक संसार से ही पूरी तरह से अटैच रहते हैं। कैसे? वो एक ये जो पारिवारिक पुरोहित होते हैं उनको अपना गुरु बना के। और हम देखते भी हैं कि हर घर, स्पेशली हिंदुस्तान में हर घर किसी ना किसी ये सनातन धर्मी पंडित से जुड़ा हुआ है, जो श्राद्ध में और शादी ब्याहों में और त्योहारों पर वो आके उनकी पूजा करेगा और उनके घर में सुख की कामना करेगा। लेकिन ऐसे जो पंडित हैं वो कभी भी परिवार के लोगों को, अपने जजमानों को
कभी भी ये नहीं बताते कि जीवन का लक्ष्य इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है और वो प्राप्त होगा भगवान कृष्ण की शरण लेने से, वो प्राप्त होगा भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का जप करने से। वो कभी नहीं बताएंगे। वो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरह से उनको भौतिक प्रलोभनों में फंसाए रखना और उनके सुख को बढ़ाने के यत्न करके अपना उनसे हिस्सा बराबर समय समय पर उनसे लेते रहना, उनके जीवन का यही गोल है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि जो भोगी लोग, जो इस भौतिक जीवन से आसक्त रहना चाहते हैं, वो ये जो अपने पारिवारिक पुरोहित होते हैं उन्हीं को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर हम भाग्यवान हैं, अगर हम भाग्यशाली हैं और अगर हम निष्ठापूर्वक गंभीरता से एक प्रामाणिक गुरु की खोज करते हैं और हम भगवान को बहुत ही विनम्रतापूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप प्लीज़ हमें ऐसा गुरु प्रदान कीजिए, तो भगवत कृपा से हम निश्चित रूप से इसी जीवन में ऐसे गुरु को प्राप्त कर पाएंगे। और उन गुरु की, वो जो प्रामाणिक गुरु है, उनकी शरण लेकर हम अवश्य इसी जीवन में सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि संकल्प की, कि हम किस संकल्प से हम एक गुरु की तलाश कर रहे हैं। अगर हमारा संकल्प निष्ठावान है, अगर हमारा संकल्प अच्छा है, तो हमें निश्चित रूप से हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त होगी। अगर हमारा संकल्प अच्छा नहीं है, अगर हम भौतिक जगत में ही फंसे रहना चाहते हैं, तो जो भगवान है उसी अनुरूप भगवान हमारा अरेंजमेंट कर देंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल चलता रहता है। और आप इस बात को भी समझ लीजिए कि हम इस कौन में आ गए, शीला प्रभुपाद की शरण ले ली हमने। हम इस कौन में आने के बाद भी अगर हम भौतिक आसक्ति अगर बनाए रखेंगे, अगर हमारे हृदय में निष्ठा नहीं होगी, तो हम कभी भी पश्यन्नपि न पश्यति, हम कभी भी अव्यक्त गतेर, हम कभी भी शीला प्रभुपाद की पूरी महिमा को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। हम कभी भी उनकी शिक्षाओं की गहराई को कभी हम माप नहीं पाएंगे, कभी भी हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। और इस कौन में आने के बावजूद शीला प्रभुपाद और उनके शुद्ध भक्तों की शरण लेने के बावजूद हम जो सिद्धि है भगवत धाम वापस जाकर उनकी सेवा में संलग्न होने की, वो जो हमारी परफेक्शन, वो जो सिद्धि है, हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बात बहुत ही दुखद है कि अगर हमने एक अवसर भी मिल गया और वो अवसर हमारी मूर्खता की वजह से, हमारी भौतिक आसक्ति की वजह से, हमारे अहंकार की वजह से वो अवसर हमारे हाथ से अगर छूट जाए, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और शीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हम गंभीर हैं, अगर हम निष्ठावान हैं, तो हम एक निष्ठावान आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा से अवश्य प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हम धोखा खाना चाहते हैं, तो कृष्ण हमारे पास एक धोखेबाज व्यक्ति भेज ही देगा और हम अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति से धोखा खाते रहेंगे। और वास्तव में यही हो भी रहा है। वृंदावन जैसे जो भगवान के धाम है, वो भी ऐसे लोगों से भरे हुए हैं। तो अगर हम धोखा खाना चाहते हैं, तो हम वृंदावन धाम जाएंगे, वहाँ भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, हमें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। देखना ये है कि क्या हमारे में निष्ठा है। अगर निष्ठा है तो वो पता चलेगा कि हमारे प्रामाणिक गुरु के अंदर कितनी श्रद्धा है। वो पता चलेगा कि हम अपनी भौतिक आसक्तियों को
घटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो लोग भगवान कृष्ण को यथारूप नहीं समझना चाहते, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, और वो अपने भोग के चश्मे से अपनी इम्परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जो है वो भगवान को समझना चाहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण को वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। अगर इस्कॉन में भी आ गए, प्रभुपाद की शरण लेने के बावजूद भी अगर हम भगवान कृष्ण को पूर्णतः अगर समझ नहीं पाए, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। हम तो ऐसे व्यक्ति से भी बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि एक तो गरीब आदमी है, उसके पास तो चलो धन है ही नहीं, एक है कि हाथ में खजाना आया और हमने उसको फेंक दिया। एक आपको इस प्रसंग में एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, एक काफ़ी शिक्षाप्रद वो कथा है कि एक बड़ा धनवान व्यक्ति था, बहुत ही समझदार, और एक बार वो जा रहा था तो उसने देखा एक किसान है, उसने अपने किसान के बैल जो है उसके गले में उसने बहुत ही चमकदार मोटा हीरा बांध रखा है, बेशकीमती। तो वो किसान को वो पत्थर जो है, वो बेशकीमती हीरा, वो खेत हल चलाते हुए उसको मिल गया था। उसने कहा चमकदार पत्थर है, उसने गले में बांध दिया। तो वो जो धनाढ़ व्यक्ति है उसने किसान को बोला कि 10 रुपये में मुझे तुम ये दे दो। तो किसान ने बोला नहीं, मैं तो 20 रुपये में दूंगा। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अपने आप आएगा मेरे पीछे दौड़ता हुआ, 10 रुपये बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ी रकम होती है। तो किसान अपने रास्ते चला गया, वो अपने रास्ते चला गया। और कुछ देर बाद जब वो धनाढ़ व्यक्ति को चिंता हुई कि यार ये तो आया नहीं मेरे पीछे, तो वो उसके पीछे दौड़ कर गया वापस। तो उसने देखा कि वो बैल के गले में वो हीरा अभी नहीं बंधा हुआ। तो धनाढ़ व्यक्ति ने उससे पूछा कि वो ये जो चमकदार पत्थर है वो कहाँ है। उसने कहा एक व्यक्ति को मैंने 20 रुपये में बेच दिया। तो धनाढ़ व्यक्ति ने बोला कि तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो, वो एक चमकदार पत्थर जो है वो हीरा था। तो किसान ने बोला कि मेरे से बड़े बेवकूफ़ आप हो। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कथा को ठीक से समझ जाओगे और आप ये जान जाओगे कि किसान और धनाढ़ व्यक्ति में से बड़ा बेवकूफ़ कौन है। तो हम किसान जब तक थे अनजान थे, हमें नहीं पता था, चलो कोई बात नहीं पता था। अब पता चल गया, श्रील प्रभुपाद के बारे में पता चल गया, उनके ग्रंथों के बारे में पता चल गया, महाप्रभु के बारे में पता चल गया, भगवान कृष्ण की महानता के बारे में। अगर अब भी हमने चीज़ों को गंभीरता से नहीं लिया, तो उस धनाढ़ व्यक्ति की तरह हमसे भी बड़ा बेवकूफ़ सूरज को हाथ में लेकर ढूंढने निकलेंगे तो भी हमें प्राप्त नहीं होगा। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।